माध्यमाधिका बहुलक रेंज सीखने का ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। मेरे DLS क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज बेटा टॉपिक है माध्यमाधिका बहुलक और रेंज। इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयत्न करूंगा और आशा है कि आप लोग अगर वीडियो को ढंग से और मन लगाकर देखेंगे तो सीख भी जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक दो से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछ ही लिए जाते हैं। तो बेटा इन प्रकार के सवाल को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे को बताने का प्रयास आपको करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए अंत तक देखेंगे। और बेटा हम मेहनत भी करते हैं, तो आप लोग व्यूअर तो बहुत हो रहे हो, देख तो रहे हो वीडियो, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। तो बेटा थोड़ा इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए कि देखने के बाद लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने पर आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए बेटा इस चीज़ का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, माध्यिका बहुलक रेंज, जिसको अंग्रेजी में माध्य को मीन कहा जाता है, मध्यिका को मीडियन कहा जाता है, बहुलक को मोड कहा जाता है तथा परास को रेंज कहा जाता है बेटा। इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसी के आधार पर चारों प्रकार को आपको बताएंगे कि कैसे चारों प्रकार के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। कोई भी संख्या लिख लिया जाए, मान लीजिए 6 लिख लिया गया, 2 लिख लिया गया, 3 लिख लिया गया, 2 लिख लिया गया, 4, 5, 2, 1, 0, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 1 लिख देते हैं 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हम लिख लिए हैं बेटा। अब इसी क्वेश्चन के आधार पर पहले आपको दिखाएंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है, फिर मध्यिका कैसे निकाला जाता है, फिर बहुलक कैसे निकाला जाता है इसी क्वेश्चन से, और कैसे परास को हम जान पाते हैं इसमें परास क्या है। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, सभी संख्याओं को बेटा, ये संख्याएं पहले गिन लिया जाता है कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो अभी अभी क्वेश्चन बनाया गया है तो 10 संख्याओं को लिखा गया है। तो इसको क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाएगा, योग कर लिया जाएगा। इसका योग क्या होगा बेटा, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 4, 17, 5, 22 और 2, 24, 1, 25 और 2, 27। तो लिख लेते हैं बेटा 27, 27। एक बार दोबारा भी कर लिया जाता है जोड़ करके, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 4, 17, 5, 22, 2, 24, 1, 25 और 2, 27। तो इसका योग जो है करेक्ट है बेटा। अब इसको क्या किया जाएगा, 10 नंबर हैं टोटल, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा और जो निकलेगा वही आपका क्या होगा, माध्य होगा। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर मतलब सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। तो बेटा फार्मूला पहले नोट कर लीजिए कि क्या होता है, यही फार्मूला लगाना है इसके लिए।
इस फॉर्मूला का प्रयोग करके यानी कि सभी संख्याओं का जो है आप लोगों को योग कर लेना है। योग हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। तो ये माध्य बराबर यही होता है बेटा कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 727 निकला है और इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये साधारण सा भाग है। इसमें एक जीरो है तो एक स्थान पर मतलब इधर से एक स्थान पर जीरो लग जाएगा यानी कि हो जाएगा 2.7। यही इसका जो है बेटा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। इसी को जो है एवरेज भी कहते हैं, माध्य को ही एवरेज भी कहते हैं। तो चाहे माध्य पूछा जाए चाहे औसत पूछा जाए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से अपने हिसाब से आप लोग जो है क्वेश्चन बना बना करके 10 का लीजिए, 10 संख्याओं को लीजिए, 20 संख्याओं को लीजिए, जितने लेना हो ले करके और सबका जो है जोड़ करके जितनी संख्याओं को आप लोगों ने लिखा है उसी से भाग दे करके माध्य को निकाला जा सकता है। तो दूसरा सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर पर मध्यिका। तो मध्यिका में बेटा क्या किया जाता है, मध्यिका निकालने के लिए इसी क्वेश्चन पर आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा भी है, इसी क्वेश्चन के आधार पर चारों मीडियम को बताएंगे कि कैसे कैसे चारों प्रकार के क्वेश्चन हल होते हैं। तो मध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है बेटा, इसको आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है लिख लिया जाता है। इस नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में आपकी इच्छा हो, तो हम लिख लेते हैं अवरोही ऑर्डर में लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही में लिख लेते हैं। चलो आरोही में लिख लिया गया, आरोही क्रम, इसको सेट कर लिया गया। आरोही क्रम माने क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम की इंग्लिश होती है बेटा असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा जाएगा, तो बढ़ता हुआ क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा इसमें बेटा क्या है, जीरो है। तो जीरो को पहले लिखेंगे, जीरो, जीरो के बाद जो है एक है इसमें बेटा, तो एक लिखा जाएगा। एक कितनी बार है, एक ही बार है। उसके बाद दो कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 बार दो लिखा गया है, तो इसको 4 बार दो लिख लेंगे, 2 2 2 और 2। उसके बाद जो है दो के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 को लिख लेंगे, 3 एक ही बार लिखा है। 4 कितनी बार लिखा है बेटा, एक बार लिखा है 4, तो 4 को लिख लेंगे। 5 इसमें एक बार लिखा गया है और उसके बाद आता है 6 भी एक बार लिखा गया है। तो इसको एक बार गिन लेंगे, कहीं हम लिखने में गड़बड़ी तो नहीं किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट है बेटा। तो अब क्या करेंगे, आरोही क्रम में जो है सजा लिए। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद इसको क्या किया जाता है बेटा कि संख्याएं कितनी दी गई हैं, संख्या कितनी है, 10 है टोटल। तो ये क्या है बेटा, सम संख्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या में दिया गया है तो क्या करेंगे, 4 संख्या इधर से निकाल देंगे और 4 संख्या इधर से निकाल देंगे। बचेंगी बेटा 2 संख्याएं, 2 संख्याएं जो बचेंगी। अब चूंकि ये सम संख्या है, अगर 5 5 को निकाल दिया जाएगा तब कुछ नहीं बचेगा। तब हम जो है मध्यिका कैसे निकालेंगे, तो मध्यिका निकालने का बेटा यही तरीका होता है कि अगर सम संख्या है तो 2 बीच में छूटता है, अगर विषम है तो 1 ही छूटता। अगर ये 9 होता तो क्या होता, 4 इधर से निकल जाता, 4 इधर से, बीच में एक ही संख्या बचता। अगर सम संख्या दिया है तो मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों संख्याएं बीच में छूटी हैं उनका योग करके और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है बेटा। बस इतने काम होता है और मध्यिका में प्राप्त हो जाता है, यानी कि 2 + 2
बटे 2, यानी कि क्या हो गया, 2 दूनाई 2 और 2 4 हो गया, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनाई 4, यानी कि इसकी मध्यिका कितनी निकल करके आ गई बेटा, 2 निकल करके आ गई। यही हमारी इस सवाल की मध्यिका हो गई। अब आगे जो है बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान होता है बेटा। बहुलक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना रहता है। बहुलक में मोड निकालने के लिए क्या करना रहता है बेटा, कि जो संख्याएं ज़्यादा बार दी हों, जो संख्याएं क्वेश्चन में सवाल में अधिक बार, सबसे अधिक बार दी गई हों, वही उस क्वेश्चन का जो है आंसर होता है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार लिखी गई है। तो देखिए बेटा, अभी बनाए थे तो उसमें पता ही लग रहा था 2 सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है। इसका बहुलक क्या हो जाएगा बेटा, बहुलक क्या हो जाएगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी रहती है उसी नंबर को हम जो है बहुलक मानते हैं। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन 2 4 बार आया है और कोई संख्या 4 बार नहीं आया है। इसका बहुलक क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। और परास, अगला नंबर आता है परास का, रेंज का। तो रेंज बेटा क्या होता है, रेंज निकालने के लिए हम करते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है, जो क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या दी गई रहती है, उसको उस क्वेश्चन में की सबसे छोटी संख्या से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और जो घटाने पर उत्तर आता है वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है या परास होता है। तो परास बेटा कैसे निकालेंगे, परास निकालने के लिए क्या किया जाएगा बेटा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 6 लिखी गई है और सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा, 0 है। तो इसको जब घटाएंगे बेटा तो 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का परास क्या हो गया बेटा, 6 हो गया, और बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया, और मध्यिका भी जो निकाला गया था वो 2 निकला था। इस प्रकार से क्वेश्चन हल किया जाता है। एक क्वेश्चन इस पर और बता देते हैं बेटा, आपकी विषम मान करके, संख्या विषम दे करके 9 ही संख्या लिखा जाए और उसको देखा जाए कैसे हल होता है। तो क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन कुछ भी लिख लिया जाए, कोई ये नहीं है कि यही क्वेश्चन लिखा जाए। तो हम लिख लेते हैं 1 शुरुआत में, फिर लिख लेते हैं 3 5 7 3 2 और फिर 3 लिख लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 1 7, उसके बाद 1 लिख लेते हैं और फिर 4 लिख लेते हैं। तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार विषम संख्या लिख लिया गया। अब इसका क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे बेटा। तो माध्य निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर, अभी इसके पहले बताए थे कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग इसमें जोड़ लेंगे, क्या होगा बेटा, 1 और 3 मिलाकर के 4, 4 में 5 जोड़ा गया 9, यानी कि 1 4 9 7, 1 3 4 5 9 9 7 16, 16 3 19, 20 21 और 3 24, 1 25 और 4 29, 29 हो गया। और संख्या पहले ही हम गिने हैं कि 9 है। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाएगा कि जोड़ सही है या गलत है। इस तरफ से देख लिया जाए, 4 1 5 3 8 2 10 3 13 7 20 5 25 3 28 1 29। तो हमारा जोड़ जो है, योग जो है सही है, करेक्ट है। तो इसको 9 से डिवाइड किया जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, 9 से किया जाएगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और बचेगा 2, तो दशमलव लगेगा, 9 दूनी 18 और फिर 2 बचेगा, तो 9 दूनी 18 ऐसे ये जाएगा। तो 3.2 ही लिख दिया जाएगा आंसर।
ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 3.2 इसका क्या हो गया, माध्य हो गया, या 3.22 इसका माध्य हो गया। अब बेटा नंबर आता है मध्यिका निकालने का। तो मध्यिका में क्या करेंगे, वही असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो पहले इस क्वेश्चन को जो है किसी क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही या अवरोही क्रम में जो है इसको व्यवस्थित करेंगे। तो पिछली बार जो है आरोही क्रम में किए थे, इस बार जो है अवरोही क्रम में करके देख लेते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इसका इंग्लिश बेटा। इसको जो है, इसका माने क्या होता है, अवरोही माने घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है बेटा, 7 है। फिर 7 के बाद 6 कहीं है, नहीं है। तो 6 के पहले क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। 5 को लिखेंगे, 5 देखेंगे कितनी बार है, एक ही बार है। फिर क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। 4 एक बार इसमें देखो है। फिर क्या लिखा जाएगा बेटा, 4 के बाद क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। तो 3 और 3। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, 3 के पहले 2 आता है। 2 कितनी बार है, एक बार है बेटा, तो इसको लिख लेंगे। और 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है। तो 1 और 2 बार 1 लिखा हुआ है। इस प्रकार से देख लेंगे, एक बार गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, कहीं हम गलत तो नहीं लिख लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बेटा 9 बार लिख लिया गया है। यानी कि यहाँ पे ही 9 था, यहाँ भी तो सही है। तो इसमें अब क्या बताए थे उसमें कि मध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम में हम सजा लिए बेटा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसको जो है, अब इसमें से 9 संख्याएं हैं तो 4 संख्याएं इधर से निकाल देंगे और 4 संख्याएं बेटा इधर से निकाल देंगे। तो कोई 1 2 3 4 इधर से निकल गया, 1 2 3 4 इधर से निकल गया। बराबर बराबर संख्याएं निकाल दी जाती हैं और जो बीच की संख्या बचती है वही क्या होता है हमारा बेटा, मध्यिका होती है। क्या होती है, मध्यिका। तो इसकी मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चूंकि ये किस क्रम में है व्यवस्थित किए हैं, और वही क्रम में किए हैं। और ये संख्या क्या है, विषम है। जितनी नंबर दी गई हैं वो 9 है। तो 9 क्या है, विषम संख्या है बेटा। तो अगर विषम संख्या में होती है तो और आसान हो जाता है, दोनों तरफ से आधे आधे संख्याओं को निकाल दिया जाता है। बीच में जो एक संख्या बचती है वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आगे इसी का बहुलक देखते हैं। बहुलक क्या होगा, इसमें बहुलक क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन में 3 देखो 3 बार लिखा गया है और यहाँ भी दिख रहा है ऐसा लिखने पर। अब जैसे केवल बहुलक ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन से चारों पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर निकाला गया तो हमें आसान हो गया है कि 3 बार लिखा गया है। और नहीं तो ऐसे क्या करेंगे, देख लेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार लिखी गई है, वही बहुलक होता है। तो बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। और रेंज भी क्या होता है बेटा, रेंज या परास। परास क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसी में से सबसे छोटी संख्या को क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है और रेंज निकल जाता है। यानी कि 7 सबसे बड़ी संख्या है और 1 इसमें सबसे छोटी संख्या है। ये बराबर क्या हो जाएगा, 6। यही इसका क्या हो जाता है, परास हो जाता है। तो मध्यिका 3 हो गया, ये आंसर हो गया। बहुलक भी 3 हो गया, ये आंसर हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हैं। इसी पर बेटा जो है समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में आप लोगों से